नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से देखेंगे तो आपका एक नया जो है टेस्ट जो है फुल लेंथ टेस्ट बोलेंगे बिहार एसआई का आपका 20 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है और ये आपका 11/10 यानी कल डेट में देखेंगे तो ये आपका जो है पीडीएफ अपलोड कराया गया था, इसका भी डिस्कशन नहीं कराया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका टेस्ट 1 होने वाला है। ये आपका 100 प्रश्न होने वाला है, पूरा एग्जाम की तरह ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इसको पूरा देखिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट में बताइएगा कि आप लोग जो है कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और अगर हम इसकी कटअप की बात करते हैं तो इसमें आपको जो है 70 जिसका भी क्वेश्चन आता है सही होता है, उसका जो है तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल एकदम हूबहू एग्जाम की तरह ही देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन पेशेंस के साथ देखने का प्रयास करेंगे। आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम भी देंगे आपको आंसर करने के लिए। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे कि हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। शाश्वत मिथिला महोत्सव, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो गांधीनगर गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, गांधीनगर गुजरात। अगला प्रश्न है कि बिहार जातीय आधारित गणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या है कितनी। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 215 दोस्तों, जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा 215 जो है इसमें कितनी होगी, अधिसूचित जातियों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का जो 18वां संस्करण है, इसका जो आयोजन है नेपाल के सल झंडी में किया गया है, ये आपको बिल्कुल सही है। इस अभ्यास का जो आयोजन है 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य दोस्तों जो है किया गया है। तो आप बोल सकते हैं दोनों हमारा जो कथन दोस्तों जो है सही, यानी ऑप्शन नंबर तीसरे का जो है बी सही उत्तर होगा। हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा ये किया गया है। चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाल ही में भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किनके प्रतिमा का अनावरण किया है। देखिए इसका डिस्कशन अभी कराया नहीं गया है, तो हम आपको सिर्फ ओनली आंसर ही बताएंगे। आप इसी को चेक करके अपना जो है स्कोर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को छत्रपति शिवाजी महाराज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। आगे हमारा है कि निम्न में से वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है। इसका उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, स्विट्जरलैंड। हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है। भारत ने किस देश के लिए जो है मानवीय सहायता भेजी है, तो ये कौन सा देश है, तो ये आपका क्यूबा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का, तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्यूबा। आगे हमारा जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है। देखिए 23वां दिव्य कला मेला का जो आयोजन है ये देखेंगे तो किया गया है कहाँ पे, अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा यानी गुजरात में दोस्तों किया गया है। ऑप्शन नंबर 9 का भी सही उत्तर होगा। जागृति ऐप और जागो ग्राहक ऐप का जो निर्माण है वो किस संस्था के छात्रों ने किया है। वो कौन से संस्था के छात्र हैं, तो वो हैं IIT BHU के हैं। क्या होगा आंसर, IIT BHU, ऑप्शन नंबर देखेंगे 9 का, तो भी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वां गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था। देखिए 76वां गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय की बात कर लेते हैं, तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास होगा। क्या होगा, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ऑप्शन नंबर जो है 10 का ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म जो है चुनी गई है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आपका आने का पूरा संभावना है।
भले ही आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन लगे कि आपको आता है तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा मेरे अनुसार, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लापता लेडीज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लापता लेडीज। अगला है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली जो है लॉन्च किया है। देखिए प्रणाली की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, तो ऑप्शन नंबर जो है 12 का बी हो जाएगा, कवचम दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा कवचम। अब देखिए लूसेंट, बिहार एसआई और स्पीडी का जो है करंट अफेयर लॉन्च कर दिया गया, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा हम लूसेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो आपका लूसेंट बैच ये आपका 25 सितंबर दोस्तों जो है ये स्टार्ट किया गया है, और इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिस्ट्री हमारा जो सब्जेक्ट है वो खत्म होने की कगार पे है। ठीक है, और ये आपका वन टाइम पेमेंट करना है, 149 रुपये पेमेंट करना है, 3 महीने में हम जो है लूसेंट समाप्त करेंगे। क्या इसका विशेषता है, तो 5 पेज देंगे आप लोग को रोजाना पढ़ने के लिए होमवर्क, उसी में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल पीडीएफ आपको देंगे 100 क्वेश्चन का, और जो आपका दूसरा पीडीएफ होगा आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है, तो टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है 7 PM में टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। और आप यहाँ बगल में देखिए किताब लगा हुआ आप देख सकते हैं, यही किताब है। और यहाँ देखिए नंबर दिया गया है 6387098070 पे, आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो आप इसी व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, सर क्यूआर दे दीजिए, आपको जो है क्यूआर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मेरे भाई लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी को पढ़ना ही चाहिए। आप ये सेट बनाइए ना, आपको लगेगा कि सब क्वेश्चन लूसेंट से ही बनाया गया है। और ये तो आपका हो गया लूसेंट। अब आते हैं बिहार दरोगा, पहले हम स्पीडी करंट अफेयर के बारे में देख लेते हैं। और ये जो आपका होमवर्क सीरीज है, देखिए करंट अफेयर आपको पता है कि बिहार दरोगा में कितना एक बेहतर रोल जो है अदा करेगा। तो इसमें करीबन 15 से 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से ही पूछेगा। तो आज हमारा देखिए 12 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर से ही आपका जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा करंट अफेयर का, और जो टेस्ट का टाइमिंग है 3 PM में। कैसे हम इसको करवाते हैं, वैसे हम 3-4 महीने से इसको हम करवा रहे हैं, अलग अलग जो नया नया एडिशन का आता है। सबसे पहले जानेंगे आपका अक्टूबर एडिशन है, इसको हम 1 महीने में किताब समाप्त कर देंगे। जो इसका फी है, इसका फी मात्र हम 49 रुपये रखे हुए हैं। ठीक है, अगर हम मुख्य आकर्षण की बात करते हैं, रोजाना हम 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, बगल में देखिए किताब लगा हुआ है। और इसमें जो आपका थ्योरी वाला पार्ट होता है, जैसे आप देखेंगे स्टार्टिंग का हो गया, उसके बाद जो लाइनर होता है उसी में से हम देंगे पढ़ने के लिए। 100 MCQ टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट भी मिलेगा अगर आप टाइम से टेस्ट बनाते हैं तो। और इसका 2 PDF रहेगा, एक आपका 100 क्वेश्चन का PDF रहेगा, दूसरा आपका रहेगा 100 क्वेश्चन का, इसमें आपको आंसर हाईलाइट रहेगा। बगल में क्यूआर दिया गया है, तो आप इस क्यूआर का उपयोग करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। जब पेमेंट हो जाए तो इसमें नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा। ये तो हो गया करंट अफेयर। अब देखिए बिहार दरोगा की बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका है 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया हुआ है। क्या इसमें बेनिफिट सबसे पहले हम जानेंगे। देखिए अगर हम दोस्तों इसमें हम बेनिफिट की बात करते हैं तो आप इसमें मात्र एक बार पेमेंट करेंगे। जो भी मार्केट में बेहतर से बेहतर सेट आएगा वो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, सारा टेस्ट आपको हम करवाएंगे। और ये आपको देखिए 10 अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जो टेस्ट का टाइमिंग है ये आपका 12 PM में होने वाला है। इसी क्यूआर पे आपको पेमेंट करना है। अगर पेमेंट की बात करते हैं तो 145 पे जो है इसका पेमेंट है। क्या है इसका प्रोसेस, देखिए डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, 100 प्रश्न का सेट रहेगा, रैंक लिस्ट भी आपको देंगे, फुल PDF रहेगा और सोल्यूशन PDF भी रहेगा। जो भी मार्केट किताब रहेगा बेहतर से बेहतर वो हम करवाएंगे। मात्र आपको एक बार पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट, आप 100 सेट के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। और जब आप पेमेंट कर लीजिएगा क्यूआर पे, ठीक है, तो इसी व्हाट्सएप पे आपको जो है पेमेंट का स्लिप भेज देना है। तो सोचिए कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 49 रुपये इसको रख लीजिए, 1 सेकेंड, 300 रुपया इसको, शायद 300 में अगर आप देखिए आपका लूसेंट भी कवर हो जा रहा है, 100 प्रश्न सेट भी आप लगा ले पा रहे हैं और करंट अफेयर भी कवर कर पा रहे हैं। तो 350 में मेरे भाई कहाँ आपको मिलेगा, और विथ PDF के साथ। आगे आप देख सकते हैं जो भी आपको बेहतर मिले आप वहाँ पे जाइए। ठीक है, लेकिन एक बार लूसेंट मेरे अनुसार आप खत्म कीजिए, आप खुद से करिए या फिर मेरे अनुसार कीजिए, लेकिन लूसेंट एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए। हिस्ट्री हमारा जो है खत्म होने वाला है, उसके बाद हम देखिए संविधान स्टार्ट करने वाले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखेंगे। देखिए 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का जो है निर्माण किया गया है, ग्लास सी ब्रिज का निर्माण। देखिए इसका आंसर आप 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु हमारा दोस्तों जो है सही हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, ये हमारा सही होगा तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है, ऑपरेशन सर्द हवा। तो दोस्तों ये शुरू किया गया है सीमा सुरक्षा बल यानी BSF जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा BSF। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कैसा है।
ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। हाल ही में जीनोम है ना, जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का जो आयोजन है किस शहर में किया गया है? तो ये कौन से शहर में किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट यानी SSI मंत्रा जो है स्थापित किया गया है? बताइए क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे, इसका सही जवाब की बात कर लेते हैं 16 का, तो महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो आयोजन है दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है? देखिए जो इसका आयोजन दोस्तों है ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ जो है आयोजित किया गया है? दोस्तों ये आपका किया गया है कहाँ पे? कोलकाता में किया गया है। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा कोलकाता में। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? देखिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा निजामाबाद तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला है कि वन पारिस्थितिकीय तंत्र को ग्रीन यानी GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? देखिए भारत का अगर हम पहला राज्य की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छत्तीसगढ़ बना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाला है ना चलने वाली कार के लिए सही है? तो चलने वाली कार के लिए दोस्तों सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार का वेग लगातार बदल रहा है। क्या होगा? कार का जो वेग है लगातार बदल रहा है। ऑप्शन नंबर 21 का बी होगा। किसी कार की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ये जो आपका प्रयुक्त दर्पण है इनमें से देखेंगे तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 22 का ये सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? बताइए जो आपका यांत्रिक ऊर्जा है ये किनकी योग होती है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। क्या होगा? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करके बताइए। देखिए ये आपका 80 N हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का, तो ये हमारा जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका दोस्तों उस धातु से बनी होती है जिसका अगर आप देखेंगे तो गलनांक जो है कम होता है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा गलनांक जो है ये कम होता है। अगला कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का जो SI मात्रक है वो क्या है? ये टेस्ला हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा टेस्ला। अगला है कि एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि उसे देखिए जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है ठंडा किया जाए, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी ए और बी हमारा जो है सही उत्तर होगा। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन जो है नहीं होता है? हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में जो है दोस्तों आपका न्यूट्रॉन है ये नहीं होता है? तो प्रोटियम देखेंगे दोस्तों तो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है, तो ये सब पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता पूछ रहा है। देखिए घोल का सांद्रता की बात करते हैं 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 10%। मीथेन यानी CH4 में किस प्रकार का बॉन्ड है? तो ये किस प्रकार से है? तो ये आपका एकल बंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा एकल बंध। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का ये सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सही या फिर गलत है? देखिए 32 की बात कर लेते हैं। तो H2S हवा में जलकर और H2O एवं SO2 देता है, सही है। कथन बी की बात करते हैं तो उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3
SO2 और SO3 में होता है। तो आप बोल सकते हैं आंसर डी, ए और बी दोनों हमारा कथन सही है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है। आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों जो है ये किसने बनाया था? तो ये हो जाएगा मोझले, है ना, मोसले जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोसले, ऑप्शन नंबर डी। कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? तो यह है कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण। ऑप्शन नंबर जो है 34 का देखेंगे तो डी हमारा, सी हमारा जो है सही हो जाएगा 34 का। अगला कि निश्वसन डैश द्वारा होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 35 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, फेफड़ों की अवस्फीति जो है सही उत्तर हो जाएगा, फेफड़ों की अवस्फीति। फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका साइटोकाइनिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला है कि ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए उसमें कौन सी सामग्री जो है डाली जाती है? बताइए। तो इसका आंसर जो है 37 का हो जाएगा खमीर, मतलब जिससे ब्रेड जो है फूलता है ना, वही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि एवीज में शामिल है क्या? एवीज में दोस्तों क्या शामिल है? तो ये हो जाएगा पक्षी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा पक्षी। निम्न में से कौन सा एक जो है रूपांतरित तना है? बताइए इनमें से दोस्तों हमारा कौन सा जो है रूपांतरित तना है? तो ये आलू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा आलू। निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? बताइए। देखिए गर्भ निरोधक की बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए आपका कॉपर टी, कॉन्डोम और डायफ्राम ये सब तीनों आपका शामिल है। तो आंसर आप बोल सकते हैं ये सभी हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? देखिए बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र की बात कर लेते हैं तो ये आपका सेरिब्रम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 41 का ये हो जाएगा सेरिब्रम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? देखिए वायु के माध्यम से आप देखेंगे तो ये आपका प्लेग फैलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्लेग। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं तो ये हो जाएगा जैसे अभिसारी विकास हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा अभिसारी विकास। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। आप चाहे तो वीडियो रोक के भी बना सकते हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना और इसका प्राथमिकता पूछ रहा है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना आप सभी को पता ही होगा, जो कि आप लोगों ने पहले किया होगा, जैसे कृषि। अब देखिए आपका ए खत्म हो जाएगा और डी, क्योंकि आपका पहले का दूसरा में जा रहा है तो आपका बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। अब अगर हम दूसरा की बात कर लेते हैं, दूसरा है ना, तो देखिए यह आपका हो जाएगा उद्योग हो जाएगा। पांचवी की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, पांचवी जो आपका पंचवर्षीय योजना है यह आपको हो जाएगा गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता हो जाएगा। और 12वीं की बात करते हैं तो तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का तो आपका बी हो जाएगा 2413। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखेंगे आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर देखेंगे। 45 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं? देखिए मौद्रिक नीति के अगर हम उपकरण की बात करते हैं, जैसे बैंक दर होगा, रेपो दर होगा, नगद आरक्षित अनुपात होगा, वैधानिक तरलता अनुपात होगा और आपका रिवर्स रेपो दर होगा। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है? सीमांत बचत प्रवृत्ति का जो परिभाषा है इसका आंसर आप देखेंगे 46 का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमको बताना है। चलिए देख लेते हैं। जैसे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, देखिए सही है। सभी अंकित वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये भी देखिए सही है। जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति आय है, ये देखिए आपका सही है। तो पूछा गया क्या हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है गलत उत्तर होगा। अगला कि मल्होत्रा समिति संबंधित है।
देखिए मल्होत्रा समिति की बात कर लेते हैं, तो ये आपका बीमा क्षेत्र में सुधार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीमा क्षेत्र में सुधार। सारगैसो सागर स्थित है, बताइए ये जो आपका सारगैसो सागर है ये आपका स्थित है, तो इसका आंसर 49 का हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में होगा। क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? स्थान और स्थानीय पवन के नाम दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको हम। जैसे मध्य यूरोप की बात करते हैं तो आपका ट्रेमोंटेन सही है, उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो ब्लैक रोलर सही है, इंडोनेशिया की बात करते हैं सामल, ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो आपका ब्रिक फील्डर जो है आपका सही है। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये आपका पक्षी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 51 का भी होगा, क्या? पक्षी। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? दूसरा पूछ रहा है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर जो है 52 का ए हो जाएगा, दिल्ली हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो सभी को पता है कानपुर जो है ये गंगा नदी किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर है। 54 नंबर आपका प्रश्न है कि बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये जो आपका बाण सागर जो परियोजना है ये किस नदी पर है दोस्तों? तो ये आपका है सोन नदी पर है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, सोन नदी। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? देखिए इसका आंसर 55 का देखेंगे तो मालवा हमारा दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, मालवा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें, सही हमारा कथन पूछ रहा है, तो देखिए सही यानी केवल दूसरा हमारा जो है सही है। दूसरा है कि घास स्थल परितंत्र में सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा दूसरा सही उत्तर होगा। किस अधिनियम के तहत बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन जो है कर दिया गया? इसका आंसर देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? देखिए 58 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, राजमन्नार समिति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजमन्नार समिति, ऑप्शन नंबर डी। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 21 में है दोस्तों। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 21 में है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? देखिए राज्यपाल के द्वारा आप देखेंगे दोस्तों तो नहीं किया जाता है, तो 60 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जैसे देखेंगे तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है, राज्य के महाधिवक्ता का भी होता है और राज्य निर्वाचन आयुक्त का भी होता है, लेकिन जो आपका उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश उसका राष्ट्रपति के द्वारा होता है, तो डी हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या जो है 525 से बढ़ा करके जो है 545 जो है कर दिया गया था? बताइए इसका आंसर 61 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्या होगा? 31वां। केंद्र सरकार यानी केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध का चर्चा है, और आगे देख लेते हैं। यहां पर देखिए सही पूछा गया दोस्तों ना, तो सही की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 नंबर है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 और 2 हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए मिलाना है भारतीय संविधान के भाग और एक तरफ हमारा जो है संबंधित विषय है। थोड़ा सा इसको छोटा कर दे ताकि आपको प्रॉपर दिख पाए, तभी तो आप आंसर पहले करेंगे। देखिए इसको बना लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए जो आपको पहले आता है आप उसी को मिलाया कीजिए, ठीक है। तो क्या इसको आपको होमवर्क दे दे या फिर बता ही दे आपको? चलिए बता ही देते हैं। जैसे भाग 1 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। भाग 8 की बात करते हैं तो
हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन संबंधित हो जाएगा। उसके बाद भाग अगर हम, ये क्या है आपका भाग 14 है ना, तो ये आपका हो जाएगा संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं। और वही अगर हम बात कर लेते हैं भाग 18 तो आपात उपबंध हो जाएगा। तो देखिए पहले 1 4 3 2, 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी में दिया गया है 1 4 3 2। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हमारा जो है गलत यानी असत्य हमारा क्या है। देखिए अनुच्छेद 76 की बात करते हैं तो भारत का महान न्यायवादी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 78 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना जो है प्राप्त करना ये भी सही है। 88 में देखेंगे तो संसद के सत्र सत्रावसान और भंग करना ये गलत उत्तर हो जाएगा। 88 नहीं बल्कि आपका 85 होगा। अनुच्छेद 123 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने का शक्ति ये आपका सही है। कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है तो इसका आंसर आपको बता देते हैं ताकि आप इसको बना लें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 66 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। और क्या है 67 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 68 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसको बनाइएगा तभी तो आप एक अच्छे तरीके से बता पाएंगे कितना आपका सही है कितना गलत है। अब यहाँ पर देखिए कुछ हिंदी का भी प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग है, बताइए। स्त्रीलिंग की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लेते हैं। रचना हमारा जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, 69 का ऑप्शन नंबर डी होगा रचना। पंकज में कौन सा समास है, देखिए पंकज में आप देखेंगे समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 70 का डी हो जाएगा बहुब्रीहि। आम फल है तो आलू क्या है, आम फल से संबंधित है तो आलू किससे संबंधित है, तो इसका आंसर जो है 71 का सी होगा, तना से संबंधित है, सी हो जाएगा तना। अब यहाँ पर देखिए कुछ रीजनिंग का प्रश्न है, आप इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंग्लिश का प्रश्न है कि द मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस, है ना, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है, तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, है ना, बी आपका सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि यहाँ पर एक सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। तो देखिए इसका आंसर आप 75 की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, बताइए। क्लासिकल लैंग्वेज हमारा कौन सा है, तो सबसे पुरानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो हमारा जो है तमिल जो है हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा तमिल, ठीक है, याद रखिएगा तमिल सही होगा। पंडित रविशंकर का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है, क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना बेहतर है। जो पंडित रविशंकर है इनका जो संबंध है वो किससे है, बताइए। यह है सितार से है दोस्तों, क्या है सितार, ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, तो व्यवस्थित करके बताइए। देखिए मौर्य होगा, फिर आपका कर्ण वंश होगा, फिर पाल वंश, फिर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी 2 1 3 4, क्या होगा 2 1 3 4 हमारा जो है सही उत्तर होगा। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने कौन सी उपाधि जो है धारण किया था, ये जो आपका नान्यदेव है कौन सी उपाधि दोस्तों जो है धारण किया था, तो 79 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा कर्नाट कुल भूषण, ऑप्शन नंबर बी हो कर्नाट कुल भूषण, है ना, बी आप याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट 80 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3 का 1 के अंतर्गत शामिल है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका शेखपुरा मुंगेर हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, शेखपुरा मुंगेर। फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे ए स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता था, इसको हम क्या कहते थे, इसको देखेंगे तो हम जो है टाइल कहते थे, क्या कहते थे टाइल, ऑप्शन नंबर डी। अक्टूबर क्रांति संबंधित है, देखिए अक्टूबर क्रांति की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा रूस की क्रांति हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा रूस की क्रांति। नेक्स्ट है कि एक तरफ हमारा जो है अभिलेख है और एक तरफ हमारा जो है शासक है, मिलान करके बताना है 83 का, मिलाते हैं इसको हम, ठीक है। देखिए हाथी गुफा की बात करते हैं तो रुद्रदामन हो जाएगा, 83 नंबर है ना, और एक सेकेंड यहाँ मिस्टेक है, 83 नंबर है, तो ये आपका हाथी गुफा है ये हो जाएगा खारवेल होगा। एहोल की बात करते हैं पुलकेशन द्वितीय, जूनागढ़ की बात करते हैं रुद्रदामन, और भित्री की बात करते हैं तो स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर ए 2 3 1 4, क्या होगा 2 3 1 4।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि अभिलेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन, इसको देखेंगे तो हम जो है एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथनों पर विचार करें, सही कूट का चयन करके बताइए। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बना है। दूसरा है कि गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के जो है सर्वाधिक जारी किए थे। अब देखिए जो कंदरिया महादेव मंदिर दोस्तों देखेंगे तो ये आपका सागर शैली में है, जो कि द्रविड़ शैली गलत उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? सागर शैली होगा। ठीक है। और क्या है? गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के जो है सर्वाधिक चलाए थे, ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। सातवाहन ने चलाए थे। तो हमारा पूछा गया है क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं, मतलब दोनों कथन हमारा गलत है। निम्न में से कौन वेद त्रयी का हिस्सा है? सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट का चयन करना है। देखिए ऋग्वेद होगा, यजुर्वेद होगा और आपका सामवेद होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 हमारा राइट होगा। ब्राह्मण साहित्य को कालानुसार अवरोही क्रम में सजाइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। ऑप्शन नंबर जो है 87 का क्या होगा? ए हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। वेदांग की संख्या कितनी है? देखिए वेदांग की संख्या की बात करते हैं तो 88 का हो जाएगा 6, यानी 6 हमारा जो है सही हो जाएगा 6। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सुमेलित कीजिए। विभिन्न विभागों को दोस्तों जो है सुमेलित करना है। तो 89 का देखेंगे तो दीवान ए वजारत की बात करते हैं। दीवान ए वजारत, बताइए क्या होगा? तो राजस्व एवं वित्त विभाग होगा। दीवान ए आरिज की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका सैन्य विभाग। दीवान रिसालत की बात करते हैं तो विदेश मंत्री। और दीवान इंसा की बात करते हैं संचार पत्राचार विभाग। तो जो 89 है इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CADB। CADB। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके कालक्रम के अनुसार कौन सही है? तो कालक्रम के अनुसार देखेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है 90 का सी हो जाएगा ए और डी। मतलब 1962 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति, उसके बाद हो जाएगा 1982 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की शुरुआत। तो ऑप्शन नंबर सी ए और डी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य आया था? तो सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, जो कि निकोलो कोंटी और सीडर फ्रेडरिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और सी। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जो उल्लेख है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है जैसे आपका तिरुमुरई, उसके बाद और क्या है आपका प्रबंधम। तो ऑप्शन नंबर जो है सी, बी और सी सही होगा। अगला कि तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका है जलियांवाला बाग, 93 नंबर है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विदेशी कंपनी भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। ये आपका कूट दिया गया है तो आप इसको आराम से बना लीजिए। इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर जो है 94 का सी, 3142 314 से बना लीजिएगा, 3142। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का जो है गठन किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा 95 का? तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित में से किसने जो है सहायक संधि जो है स्वीकार नहीं किया था? सहायक संधि, तो इसका उत्तर हो जाएगा होलकर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा होलकर, ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन, तो ये हो जाएगा जैसे इन्होंने शुद्धि आंदोलन जो है चलाया था, गलत उत्तर हो जाएगा। अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना सही है। अंग्रेजी भाषा में जो है ब्राह्मणिकल जो है मैगजीन जो है निकाला। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पूछा कि असत्य, तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 हमारा असत्य है। नवजीवन नामक पत्रिका का जो प्रकाशन है किसने किया था? तो 98 की बात करते हैं महात्मा गांधी। 1916 का लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किनके बीच जो है हस्ताक्षरित हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना, ऑप्शन नंबर ए। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, ठीक है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम दूती के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप लोग का कितना कमेंट मतलब कितना स्कोर आपका हुआ है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हम इसको रेगुलर बेसिस पे आपको लेकर के आए वीडियो। और हाँ, ये जो आपका लूसेंट है ना, लूसेंट दोस्तों आप जो है अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, डेली टेस्ट बनाइए
उसके बाद आपका देखिए स्पीडी, आप सभी को पता है स्पीडी कितना ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए, करंट अफेयर के लिए। और 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट अगर आप बनाते हैं तो आपका जो है 10,000 क्वेश्चन जो है तैयार हो जाता है। तो ये सब बेनिफिट मिल रहा है तो उसका लाभ उठाइए और अपना स्कोर बिहार दरोगा में बेहतर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।